बच्चे पैदा नहीं हुए। खुदा ताला कहता है हमने खुशखबरी दी इसहाक की और याकूब की, इब्राहिम को। जैसे खुशखबरी दी ना, इब्राहिम ने कहा मालिक मेरी उम्र है 118 बरस, या रिवायतों में 110 बरस, और मेरी बीवी की उम्र है 95 बरस। इस उम्र में बच्चे की सोच मुमकिन नहीं होती। याद रखिएगा, ईसा पैदा हुआ पलक झपकने में, और ईसा है आम्र, ईसा है आम्र, ज़हन में रखिएगा। और इसहाक और याकूब को खुदा ताला ने कहा पैदा होंगे। नबी को कहा कि इसहाक और याकूब पैदा होंगे, तो नबी ने कहा मेरी उम्र इतनी ज्यादा, मेरी सौदा की उम्र इतनी ज्यादा, और इस उम्र में बच्चे की सोच मुमकिन नहीं होती। जैसे ही नबी ने कहा, खुदा ने फौरन कुरान में जलाल में कहा कालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाह है व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कालू अताजबीना, ऐ नबी क्या ताज्जुब करता है अल्लाह के अम्र पर। ताज्जुब करता है अल्लाह के अम्र पर, यानी इसहाक है अम्र, याकूब है अम्र, और जिंदगी के उस हिस्से में पैदा हुए, बैठा के सुनिएगा, जिंदगी के उस हिस्से में पैदा हुए जब बच्चे की सोच मुमकिन नहीं होती। और खुदा ने दोनों को कहा अम्र। मुझे समझ नहीं आती मुल्ला की, खुदा ने ईसा को कहा अम्र, याकूब को कहा अम्र, इसहाक को कहा अम्र, और मुल्ला को जब न ईसा की खलकत समझ आई, न याकूब की खलकत समझ आई, न इसहाक की खलकत समझ आई, किबला जब तुम्हें अम्र की खलकत समझ नहीं आती, आले मोहम्मद है उलुल अम्र की खलकत कैसे समझ तुम्हारी खलकत कैसे हुई? अपनी खलकत पर बात नहीं करेगा, शर्म नहीं आती? आले मोहम्मद की खलकत पर गुफ्तगू करते हुए कहता है कि तू उलुल अम्र है। और खुदा ताला ने ईसा के बारे में क्या कहा? आपने भी रुबाई पढ़ी ना, खुदा ताला ने ईसा के बारे में क्या कहा कुरान में? ये रुबाई पढ़ी, ये कुरान की आयत है। खुदा ताला ने कहा इन्नी अखलको लकुम मिन अत्तीन कहियत अत्तैर, ये वो ईसा जो जब परिंदों को मार कर काट कर फेंके, उनको आवाज दे तो वो वापस जिंदा हो जाए। किबला परिंदों को बनाए, गूंदे बनाए, कौन बनाए? ईसा। और ईसा क्या करे? मुर्दों को जिंदा भी करे। और ईसा है अम्र, और मौलवी कहता है मैं हूं अम्र। अल्लाह की कसम अपना मौलवी कहता है, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। हमें क्या जरूरत है बात करने की? अरे जिक्र अपना वो बनाता है। ईसा है अम्र, परिंदों को खल्क करे, मुर्दों को जिंदा करे। मगर तो मौलवी भूख मारे रोटी पक जाए, मैं मान जाऊं। उलुल अम्र है ना, तू उलुल अम्र बनता है ना, तो अगर भूख से रोटी पका दे बड़ी बात ना, तुझे भूख तो ज्यादा लगती है। तो चाहता हूं मुर्दों को जिंदा करे, कोढ़ियों को शिफा दे, अंधों को निगाह दे, बीमारों को शिफा दे, परिंदों को खल्क करे, और वो हो अम्र। ईसा है अम्र और है नबी, साहिब किताब, साहिब इस्मत, साहिब किताब, साहिब इस्मत, साहिब शरीयत, साहिब मौजज़ा। ईसा है अम्र, और ईसा की हैसियत क्या है? ईसा है मेरे पारवे का गुलाम। है क्या ईसा? मेरे पारवे का गुलाम। जब गुलाम में इतनी ताकत हो, जो साहिब किताब भी हो, साहिब शरीयत भी हो, साहिब इस्मत भी हो, साहिब इज्जत भी हो, साहिब मौजज़ा भी हो, मुर्दों को जिंदा भी करे, मुर्दों को जिंदा भी करे,
कहां से समझ आएगा? जब मालिक समझ नहीं आता तो मालिक का वारिस कहां से समझ आएगा? शर्म नहीं आती? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ उलुल अम्र है क्या। मेरे मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, साथ ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। जो शाम का अमीर शाम, उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ा आलिम ढूंढा यहूदियों का, उसको बुलाया, कहा तू बहुत बड़ा आलिम? उसने कहा हाँ। कहा अली बड़े इल्म के दावे करता है, मैं चाहता हूं ऐसा सवाल कर कि अली फंस जाए। एक सवाल एक ग्रुप पड़ेगा मिलकर। उसने कहा सही परेशानी की बात ही नहीं, ऐसा सवाल करूंगा कि अली जवाब ही नहीं दे सकेंगे। अभी उनमें ये गुफ्तगू हो रही थी, उधर अली बैठे मुस्कुरा रहे थे। आया मस्जिद के दरवाजे पर, जैसे दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगा, मौला हसन की उम्र 4 बरस थी। फौरन उसको देखा था, बाबा मुझे पता है क्या पूछना है, जवाब दूं? बैठ जाओ, उसे पूछने तो दो ताकि दुनिया को पता चले पूछता क्या है। अब अभी इधर बाप और बेटे में गुफ्तगू हो रही थी, वो आया, उसने आकर सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कहता है या अली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मौला फिर खड़े हो गए। फिर मौला कायनात ने कहा बेटा आप तशरीफ रखे। कहा पूछ। कहा ये पूछना चाहता हूं, ये बताएं दुनिया में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं और कितनी हैं जो एक दूसरे पर भारी है, जो एक दूसरे पर भारी है। अभी उसका पूछना था, इमाम हसन फिर खड़े हो गए। या मौला का खड़ा यहूदी परेशान हो गया। इससे पहले यहूदी कुछ बोलता, मेरे मौला ने अपने वालिद की तरफ देखा, बाबा इजाजत दे तो सवाल का जवाब देना शुरू करूं। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा बेटा इजाजत है। अगर मौला हसन को इजाजत मिली थी तो मेरे मौला कम सीने की उम्र में, इस वक्त जब 4 बरस की उम्र थी, मेरे मौला खड़े हुए। खड़े होते ही उस यहूदी की आंखों में आंखें डालकर कहा खबरदार होकर सुनिएगा, चोली के तरह से भीख मांगने आए हो, मार्फत मांगने आए हो, इज्जत मांगने आए हो, जिंदगी मांगने आए हो। मौला हसन ने उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर कहा यहूदी याद रखना, खुदा ताला ने कायनात में 10 ऐसी चीजें बनाई है जो एक दूसरे पर भारी है। आज मैं तुझे बताता हूँ
अल्लाह शर्म नहीं आती अपने आप को उलुल अम्र कहते हुए? देखिए वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए अम्र पर कई आयतें मैं आपको सुना दूं। खुदा ताला ने बड़े कुरान में इरशाद फरमाया, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र। फिर इरशाद ने फला युनाजुन्नका फिल अम्र वदु इला रब्बिका। फिर इरशाद में यसलुनका नरूह मिन कुल्लि अम्र रब्बिही। खुदा ताला ने जगह जगह पर अम्र का इरशाद फरमाया। फिर जिंदगी रही, लेकिन कुरान से और आज पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ तक आपने अम्र समझ लिया ना, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन एक आयत और सुनते जाइए, तवज्जो। अब खुदा ताला ने इरशाद फाइज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस वकान मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बिही। जब खुदा ताला ने कहा ना वाइज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, सब ने आदम को सजदा किया, सब फरिश्तों सिवाय इब्लीस के। किसके? इब्लीस के। इब्लीस, मैं अक्सर मजालिस में कहा करता, इब्लीस कहते किसे है? इब्लीस निकला है लफ्ज़ तलबीस, लबस, लिबास। इब्लीस तलबीस, लबस, लिबास। इब्लीस उसे कहते हैं जो ना हो और बन बैठे। जो ना हो और बन बैठे। तो चाहता हूं प्रोफेसर ना हो पढ़ाने लग जाए, डॉक्टर ना हो बन बैठे, मिस्त्री ना हो बन बैठे। तो जो चाहता हूं सियासत के काबिल ना हो बन बैठे, मौलवी ना हो बन बैठे, खिलाफत का हक न रखता हो। यानी इब्लीस ओरिजिनल ड्रेस में नहीं आएगा। बड़े मखसूस ड्रेस में आएगा, पता नहीं चलेगा अपना है पराया है। वो फाजिल अलवी का जुमला था ना, वो कहते थे कि तोता जब पत्तों में बैठ जाए तो पता नहीं चलता तोता केड़ा है तो पत्ता केड़ा है। वो कहते थे कि पत्ता उस वेले चलता है जिसले तोता फल नु टुकदा है ना, ते फल सिर ते आ लगदा है, फिर पता चले ओ तोता बैठा है। यानी पता नहीं चलता।